मकान इन्होंने तोड़ा इलीगल हमें हैरेसमेंट किया, इलीगल हमें जेल में रखा। जैसे जैसे हमारे केसेस बेल होती जाती थी वो एक केस बढ़ाते जाते थे। 11 जून को आपको गिरफ्तार किया गया, 12 जून को आपका घर ढहा दिया गया था। इस घर को अवैध बताकर प्रयागराज प्रशासन ने गिरा दिया था। 21 महीने बाद फिर आपको जमानत मिली है। क्या आप जो घर डेमोलिश कर दिया गया है वहां गए थे या आपने देखा वीडियोस वगैरह में कि कैसे वो कार्रवाई हुई थी? आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि आजकल जेल में टीवी लगी होती है हर बैरिक्स में, तो 11 बजे के आसपास कुछ लोगों ने टीवी ऑन किया। एबीपी न्यूज़ पर हमने देखा कि मकान तोड़ने की शुरुआत में लोग वहाँ पर पुलिस का दस्ता काफ़ी दिखाई दिया, हमको भीड़ भाड़ दिखाई दी। पुलिस ही की दिख रही थी, पब्लिक तो नहीं दिख रही थी। तो ऐसा लगता था कि काफ़ी एरिया को रोका गया चारों तरफ से। और फिर वो मकान की जब तोड़ने की शुरुआत हुई तो हमने कुछ देर देखी, लेकिन जो साथ के हमारे लोग थे उन्होंने फिर हमको वहाँ से हटा दिया कि आपका मकान टूट रहा है। उन लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, वो लोग आंसू आ गया। खैर आंसू तो हमको भी आया, लेकिन हम फिर बगल में जाके लेट गए थे, लेटे रहे। कुछ देर हमने देखा टूटते हुए मकान, तो बहुत अफसोस हुआ इसका। जो आपकी गिरफ्तारी हुई तो पूरे मीडिया में और प्रशासन ने भी यही कहा कि आप मुख्य आरोपी है, मीडिया ने आपको मास्टरमाइंड बताया। तो मतलब आपका उसमें डिफेंस क्या है? भाई शाम को जब हम वहाँ पहुँच गए 8 बजे तो हमको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जा रहे थे। जो लड़के नौजवान, कुछ लड़कों ने चौराहे से ईंटा चलाया था, तो वो ईंटें चलाने की फ़ोटो दिखाकर हमसे पूछ रहे थे कि इनमें से किसको किसको जानते हैं आप। और नए यंग्स थे वो, तो हमने कहा हम इनको नहीं पहचान पा रहे हैं कौन लोग हैं ये। आप हमारी राय है कि आप वहाँ के स्थानीय जो कॉरपोरेटर हैं उनको बुलाइए, आप वहाँ के जो लोग अटाले के रहने वाले उनसे बुला के पूछिए। इतनी बात भी उन्होंने हमसे कहा ही नहीं कि आपने ईंटा चलाया है। वो तो सिर्फ हमसे रिकॉग्नाइज़ कराना चाहते थे और ये सारे इल्ज़ाम को हमारे ऊपर मढ़ना चाहते थे, ऐसा हमको अंदाज़ा लगता है। ये फेक मैटर था और हमारा इन्वॉल्वमेंट इस तरह दिखाया उन्होंने, और इलीगल हमें हैरेसमेंट किया, इलीगल हमें जेल में रखा, और एक तरीके से हमारे साथ जुल्म ज़्यादती भी हुई। लेकिन यह कि हमें इलाहाबाद से लोगों के संदेश घर वालों के ज़रिए मिलते रहे, लोग हमारे साथ खड़े रहे, इलाहाबाद के हमारी फैमिली के लोग भी खड़े रहे। उन्हीं की वजह से हमको हिम्मत मिली जो हम जेल में इतना लंबा वक्त हम काट सके। जेल जाने के बाद चूँकि आपका घर ढहा दिया गया, आपका परिवार बेघर हो गया, तो इस दौरान आपका परिवार कहाँ रहा, कैसे रहा, और बच्चों की शिक्षा थी वो कितनी प्रभावित हुई, आजीविका कैसे रही आप लोगों की? देखिए, एक तो मकान इन्होंने तोड़ा, इलीगल डिमोलिशिंग करी, क्योंकि इनको बिना जांच किए कुछ नहीं करना चाहिए था। तो ये भी तो इलीगल हैरेसमेंट है। उससे तकलीफ़ हमें इतनी ज़्यादा हुई कि एक तो हमको उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर बंद कराया, और उसके बाद हमारे घर को तोड़ दिया, जो किस मुसीबत से घर बनाया गया था, पार्ट पार्ट में बना था मकान वो। और फिर हमारी फैमिली बेघर हो गई, और उस वक्त ऐसा माहौल था इलाहाबाद शहर के अंदर कि कोई रिलेटिव्स और कोई फ्रेंड्स जो थे हमारे, वो सब थोड़ा डर गए थे और कोई सहारा देने को तैयार नहीं था पिछले दौरान जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो उस केस में फिर वो लोगों ने किसी तरह से किराए का मकान हासिल किया, उससे कुछ दूर पर मिला। कई मकान देखे लोग, किराए का मकान भी डर के मारे नहीं दे रहे थे कि इतना बड़ा इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, पता नहीं हमारा क्या हो, हमारा मकान न टूट जाए, लोग ये सोचने लगे थे। बहरहाल फिर मकान मिला और फिर किराए के मकान पर रह रहे थे। अभी तक किराए के मकान पर रह रहे हैं हम लोग। देश भर में पिछले सालों में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग आरोपों में। कफील खान हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, काफ़ी महीने वो जेल में रहे। दिल्ली में दिल्ली दंगों के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को और एक्टिविस्ट को जेल में डाला गया, उनका अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। मतलब इन सब में आप कोई पैटर्न देखते हैं या आपको लगता है कि ये सब अलग अलग आइसोलेटेड केस हैं? देखिए, पैटर्न एक ही है सबका, और ज़्यादातर तो इस हुकूमत में ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है, और वो क्यों किया जा रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है।
हमको तो सिर्फ एक यही लगता है कि वोट की राजनीति हो रही है और वो वाहिद पार्टी अपने को ये दिखाना चाहती है कि हिंदुओं के हम ही असली हितैषी हैं।